सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस का मास्टर चैनल को और दबाइए बेल आइकन बटन को लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस का मास्टर, जहां हम सब मिलकर तैयारी करते हैं जीतने की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो एग्ज़ाम प्रेजेंट में चल रहे हैं उसमें आज 28 अगस्त को स्टेनो का एग्ज़ाम था, जो कि आज 28 अगस्त को हुआ है। इस वीडियो में हम उसका कंप्लीट रिव्यू देखेंगे, सेक्शन वाइज रिव्यू देखेंगे कि सब सेक्शन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। और ये बैकअप कॉल फॉर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये एक बैकअप कॉल है ऑफिस असिस्टेंट का, जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए एक बैकअप कॉल की तरह ये एग्ज़ाम है। वो क्यों है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कंप्यूटर का लेवल हम देख लेते हैं। कंप्यूटर, जैसे कि आपको पता ही है, इसमें जो सेक्शन था कंप्यूटर सेक्शन कंपलसरी करके था, जिसको आपके फाइनल मार्क्स में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन कंपलसरी है। उसकी कट ऑफ पहले ही बता दी गई थी कि इस आपको पर्टिकुलर इस उसमें इतने क्वेश्चन करने हैं, तभी आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। सेकंड पेपर तभी आपका चेक होगा। स्टेज तो एक ही है, सेकंड पेपर आपका तभी चेक होगा जब आप कंप्यूटर में मिनिमम जो नोटिफिकेशन बता दिया है कि उतने क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे सही। तो कंप्यूटर का पेपर सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आप कंप्यूटर की कट ऑफ नहीं निकाल पाए तो हो सकता है आपका आगे का पेपर चेक ना हो। कंप्यूटर का लेवल आज का कैसा रहा है, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। यानी कि पिछली बार जैसे हमने देखा था जब ये एग्ज़ाम रद्द हुआ था, उस टाइम पे जो कंप्यूटर आया था तो उस टाइम पे मोस्टली क्वेश्चन इजी थे उस टाइम पे, और ये इस बार इजी टू मॉडरेट रहा है। यानी कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी, मॉडरेट भी लेवल के भी दिए गए थे, लेकिन फिर भी 25 से 30 क्वेश्चन इसमें ड्यूएबल थे, जो कि एक स्टूडेंट जिसने अच्छे से तैयारी की 25 से 30 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता था। जिसमें क्वेश्चन थे वो एमएस ऑफिस मतलब एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड से, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे गए थे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, विंडोज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये हमारा जनरल स्टडीज़ का है। जनरल स्टडीज़ का लेवल जो है मॉडरेट रहा था। ये अच्छे लेवल की जनरल स्टडीज़ रही। आज के पेपर में जो बच्चों जिस तरह से रिव्यू दे रहे हैं उस तरह से उनको कंप्यूटर और जीएस सबसे ज़्यादा टफ लगी थी। तो जीएस कंप्यूटर तो आपका क्वालिफाइंग में आ गया, लेकिन जीएस आपके मेन उसमें आ गया, जो आपको मेरिट कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगा। तो जीएस में भी आपको अच्छे नंबर लाने, और जीएस का पेपर आपको टफ मॉडरेट लेवल का बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी जीएस में आपको 25 में से 12 से 15 आपके ड्यूएबल थे। करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे। लॉजिकल नॉलेज यानी कि रीजनिंग के इस सेक्शन में आपसे का जो लेवल था क्वेश्चंस का, वो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। और 45 के इस पेपर में 45 क्वेश्चंस में इसमें से 32 से 36 आराम से ड्यूएबल करने लायक क्वेश्चन थे। इसमें अजम्पशन आर्गूमेंट टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसे कि सेक्शन का नाम ही इन्होंने लॉजिकल नॉलेज दिया है, तो लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें अजम्पशन आर्गूमेंट इस टाइप के, इसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होता है, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। नॉर्मली जो ऑर्डर, रैंकिंग व ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इस टाइप के क्वेश्चन कम थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अजम्पशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आर्गूमेंट वाले, तर्क वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है यूपीपीसीएल में, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जनरल हिंदी। इस बार जो सबसे अनएक्सपेक्टेड जिसका पेपर आया था वो जनरल हिंदी है, क्योंकि जनरल हिंदी में बेसिकली हम बहुत सारे टॉपिक हैं, 14-15 मेनली टॉपिक है जिनकी प्रैक्टिस हम करके जाते हैं। समास हो गया आपका, संधि विच्छेद हो गया आपका, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया आपका, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई आपकी, वाक्य हो गए, वर्तनी से रिलेटेड। तो इस टाइप का कुछ भी नहीं आता, जैसा कि अभी तक सभी लोग बता रहे हैं, सभी लोग मोस्ट प्रोबेबली बच्चे बता रहे हैं कि 3 सेक्शन से आया था पूरा पेपर। 65 के 65 क्वेश्चन 3 सेक्शन से आए थे, सब बच्चे बोल रहे हैं। 3 सेक्शन 10 छंद अलंकार थे। तो ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग था तभी आप अच्छे से कर पाए होंगे आज, वरना आपको प्रॉब्लम आई होगी। उसका लेवल भी इंग्लिश हिंदी का मॉडरेट बताया जा रहा है। तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था आजकल बच्चों के लिए, जो इसको बच्चे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट लेके चल रहे थे अपना, तो उसमें ये 40 से 45 ही डुएबल थे। तो तैयार रहिए आप अगले आने वाले एग्ज़ाम में कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। जैसा कि आपने देखा कि हिंदी का लेवल मॉडरेट था, जनरल इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट है, यानी कि जनरल इंग्लिश हिंदी से अच्छी लगी स्टूडेंट्स को करने के लिए। और इसमें 65 में से आराम से 45 से 50 क्वेश्चन ड्यूएबल थे, जिसमें से आपका सिनोनिम, एंटोनिम,
PQRS यानी कि जंबल वाले क्वेश्चन, स्पेलिंग मिस्टेक, पैराग्राफ भी आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे और ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। अगर 5 नंबर का पैराग्राफ है तो 4 क्वेश्चन ईजी थे और एक ही क्वेश्चन मॉडरेट टाइप का था। इस तरह से सभी में था, लगभग हर सेक्शन में 3-4 क्वेश्चन ईजी और 1 या 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे। तो इंग्लिश का पेपर ओवरऑल अच्छा है, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा इंग्लिश में और बच्चों ने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया है इंग्लिश में। ओवरऑल अगर हम देखें इस एग्ज़ाम में, स्टेनो के एग्ज़ाम में, तो 200 में से 130 से 140, 130 से 140 यानी 130 से 140 डुएबल था। तो ये अच्छा स्कोर डुएबल है, अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। जो जनरली जिन लोगों ने सही से मेहनत की होगी तो कम से कम इतना तो करके आए ही होंगे, बल्कि इससे ज़्यादा ही करके आए होंगे। वाई वेकअप कॉल फॉर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेकअप कॉल क्यों है। जैसे कि आपने इसमें ये देखा ही, कंप्यूटर तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है और जीएस और हिंदी का लेवल, जीएस का लेवल मॉडरेट आया था और हिंदी का लेवल आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट तरह से चीज़ आई थी। तो अगर आप कंप्यूटर में का लेवल अगर कुछ और ज़्यादा मॉडरेट कर दिया जाता है तो कंप्यूटर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो जिन लोगों को कंप्यूटर में दिक्कत है वो अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका बाकी जीएस, हिंदी, रीजनिंग वाला सेक्शन चेक ही नहीं किया जाएगा। तो कंप्यूटर बहुत अच्छा होना चाहिए, कम जितने मिनिमम है उतना तो आप कर ही पाओ, कट ऑफ तो निकाल पाओ इतना। इसके लिए आप कंप्यूटर को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मॉडरेट पूछा जा रहा है, ईजी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चों की थिंकिंग यही थी कंप्यूटर ईजी आएगा तो वो आराम से कट ऑफ निकाल लेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए कंप्यूटर को, कि सबसे पहले आपका कंपलसरी कट ऑफ तो निकल ही जाए। उसके बाद जीएस जैसे कि मॉडरेट आ रहा है तो आप सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग के भरोसे ऑफिस असिस्टेंट में नहीं रह सकते, आपको जीएस में भी नंबर गेन करने होंगे। तो जीएस में जो नंबर अच्छे गेन करेगा वो मेरिट में उतना ही अच्छा आगे जाएगा और उसके चांसेस अच्छे रहेंगे। तो आपको हिंदी, और दूसरी चीज़ इस बार हिंदी का अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है। अगर इस तरह से चेंज यही चेंज ऑफिस असिस्टेंट में ही रहेगा तो आपका जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसको आप हिंदी को लेके चल रहे हैं, वही आपका सबसे वीक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप छंद की, रस की, अलंकार की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। बाकी सब तो आप बहुत टाइम से पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन इनको स्पेशली पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल से पूछा गया है इसमें। जो नॉर्मली छंद जो फेमस हैं उनसे नहीं पूछा गया है, जो ऐसे हैं जो और किसी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते उनको ही टच किया गया, उनको ही पूछा गया। तो अनएक्सपेक्टेड पढ़िएगा आप बिल्कुल, जिस भी बुक से आप पढ़ें। आपको जो आपने जो नाम पहले सुन रखे होंगे, सोठा छंद, दोहा छंद, इस टाइप के, ये अलंकार में आप देख लीजिए, अनुप्रास, यमक, ये जो ज़्यादा फेमस है, उनके अलावा जो और दे रखे हैं बुक्स में वो पढ़िएगा, वो ज़्यादा पूछे गए हैं, उस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, जिससे कि आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और आप जो स्कोरिंग सब्जेक्ट मान के हिंदी को चल रहे हैं वो आपका स्कोरिंग ही सब्जेक्ट रहे। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आप हमारे एफबी पेज को लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, नोट्स वगैरह समय समय पर मिलते रहेंगे। Okay friends, thanks for watching. Best of luck for your upcoming exams. Please do like, share and subscribe our channel. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। हमारे चैनल्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए और ग्रुप में शेयर भी कीजिए। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, टेक केयर, जय हिंद।